देखिए हम क्या करते हैं, तो काम करते हैं, जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ओके, हम क्या करते हैं, जैसे $A है, इसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर करा, इसको हमने इको किया $A, ठीक है। मीन्स दैट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिखा द वैल्यू इज समथिंग, कुछ ऐसे, ठीक है। मैंने इसको रन कराया और ये रन कर जाएगा। यहाँ पर कुछ हम ऐसे इसको काट के cookie.php लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू आ गया। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक और पेज होता, ठीक है, पेज 1 होता, ठीक है, और इस पे मैं क्या करता, इको कराने की कोशिश करता, किसको, उसी वेरिएबल को, ठीक है, इको $A, या ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट मैं इस पेज पर एक्सेस करने की कोशिश करता और मैं फिर क्या करता, इस पेज को रन कराता, पेज 1.php, तो क्या आ जाएगा, एक अनडिफाइंड वेरिएबल ए। मीन्स दैट हम एक ऐसा खुद का हम एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो एक टाइम लिमिट तक, जब भी हम अपना पेज ब्राउज़र ओपन किया है, हम उस वेरिएबल को ग्लोबली यूज़ कर सकें कहीं पर भी, ठीक है। अभी ये 10 नहीं समझना, 10 और 15 वो जो आप एक्सप्लोरर बता रहे हैं वो ऐसे बताइए। देखिए मैं आपको क्योंकि उसका पहले ये एग्जांपल समझ लीजिए, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a = 10 और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है, और उसी पेज को, उसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो नहीं हुआ। मान लीजिए एक यूज़र ने लॉगिन किया, ठीक है, एक यूज़र ने इस वाले बिहाफ से लॉगिन किया। अब ये लॉगिन पेज मान लो वेलकम पेज है एक हमारे पास, ठीक है, एक वेलकम पेज है, एक welcome.php है। लेकिन इस welcome.php पे हम यदि इको $_ यहाँ पर हम PHP का कोड लिख देते हैं और यहाँ पर $_ post और यू नेम करें, ठीक है, तो ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया h1 ले लिया और यहाँ पर लिखा वेलकम पोस्ट नेम में जो भी हमारे पास है, तो यदि हम लॉगिन भी कर जाते हैं, ठीक है, यदि हम इंडेक्स पेज यहाँ पर हम ओपन करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम लॉगिन भी करते हैं, मनीष ऐसे समथिंग, तो ये तो एक्शन पेज पर हमने दे रखा है, एक्शन पेज हम ओपन कर लेते हैं, लेकिन एक्शन पेज पे हम रीडायरेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ पर ये कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं रखते, खाली वेरिएबल रिसीव करके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ किस पे, welcome.php पर, ठीक है, लोकेशन welcome.php। अब मान लीजिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अनडिफाइंड यूज़र नेम आ रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने यूज़ तो किया है ना action.php पे, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ किया है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि एक वेरिएबल को हम जितने मर्जी चाहे उतने पेजों तक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जब तक हमारा ब्राउज़र ओपन है। कुकी बेसिकली करता क्या है कि आपके लोकल सर्वर, लोकल स्टोरेज पर आपका एक इन्फॉर्मेशन सेव करके रख देता है, ठीक है, जैसे जैसे आप कोई यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करते हो, ठीक है, जैसे याहू किया है, हाँ, वहाँ पर एक पॉपअप बन के आता है रिमेंबर पासवर्ड, ठीक है, जैसे रिमेंबर पासवर्ड पे आपने क्लिक कर दिया, आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड वो अपने सर्वर पर नहीं रखता है, वो आपके ही ब्राउज़र पर, जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसी ब्राउज़र पर कुकी बना के रख देता है, ठीक है, कुकी बना के रखता है। जब आप वेबसाइट को दोबारा रन करते हो, ठीक है, दोबारा रन करते हो तो वही कुकी, सबसे पहले वेबसाइट कैसे में से स्टोर होती है, ठीक है, सबसे पहले जो डेटा फेच होता है वो कहाँ से फेच होता है, कैसे से फेच होता है। तो जो भी कुकी जनरेट हुई है वो आपके कैसे में, जो ब्राउज़र का कैसे है वहाँ पर जनरेट हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस वेबसाइट को दोबारा लॉगिन करते हैं वो यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, फिल हो जाता है, फिल हो जाता है, अच्छा फिल हो जाता है और लॉगिन हो जाता है। ये हर जगह तो नहीं होता, हर जगह होता है, यदि आपने रिमेंबर मी पासवर्ड पे क्लिक कर दिया तो, अच्छा तब होता है, तब होता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अभी जीमेल ओपन करता हूँ, जीमेल, मैंने कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं फिल करूँगा और ये लॉगिन हो जाएगा। मान लो ये जीमेल लॉगिन है, ठीक है, जीमेल लॉगिन है, काम करते हैं, ठीक है, तो ये अभी लॉगिन था तो इसलिए लॉगिन हो गया, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है,
इसको मैं साइन आउट करता हूँ। आप ब्राउज़र में सेटिंग भी होती है कि आपको रिमेंबर पासवर्ड रखना है कि नहीं रखना है, हाँ, आपको उसमें तो जनरेट हो कि ना उसमें हो, शायद याद है। ठीक है। हाँ, वो होता है, वो आप चेक कर सकते हो, मेरे में शायद नहीं है, लेकिन फायरफॉक्स है तो मैं फायरफॉक्स ठीक है, मुझे फायरफॉक्स नहीं है। आता है कभी कभी यहाँ पर पॉपअप आता है, उसको आप सेव कर दोगे तो सेव हो जाती है डेटा। यहाँ पर जीमेल तो ये मतलब समझ गया, वो जो ये रहता है क्लिप फोटो जानते हाँ। हैं, तो अब जैसे ही आप करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये चलते रहेगा आगे तक जैसे। हम्म। बेसिकली दो टाइप की कुकी होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होता है आपका परमानेंट, ठीक है। कुक आपका जो टेम्परेरी होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आपने ब्राउज़र बंद किया, आपने स्टोर भी कर दिया पासवर्ड, जैसे ही आपने ब्राउज़र बंद किया, ठीक है, वो कुकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एक होता है परमानेंट, उसमें परमानेंट वाले में क्या करना होता है, आपको एक टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करनी होती है कि यदि मैंने लॉगिन किया है और हमने मान लीजिए 1 वीक कर दे दिया टाइम, तो 1 वीक के अंदर, ठीक है, आप चाहे 100 बार लॉगिन करो, चाहे 1000 बार लॉगिन करो, चाहे 10,000 बार लॉगिन करो, आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। वो कुकी आपका सेव रहेगा, आपका इन्फॉर्मेशन सेव रहेगा। लेकिन जैसे 7 दिन से ज़्यादा हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको फिर से मतलब वो कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए लॉगिन है, पासवर्ड अपने आप, क्योंकि मैंने क्या किया है, रिमेंबर मी पासवर्ड कर दिया। तो ब्राउज़र तभी डिपेंड होता है कि कहाँ पर आपने ऑन कर तो रखा था। कुकी जो है वो सिर्फ नेट से रिलेटेड है, हाँ, कुकी आपके ब्राउज़र से रिलेटेड है, मतलब आपका इंफॉर्मेशन नेट के लिए है ना। हाँ तो यानी कि सिर्फ नेट से रिलेटेड है। हाँ ब्राउज़र भी ऐसे तो ये चलेगा नहीं जब तक नेट नहीं रहेगा। हाँ ये तो यूज़ होता है ब्राउज़र नेट के लिए ना। बिल्कुल। तो यानी कि सारा चीज़ जो है वो नेट से, चाहे बैंक खोल लिए, चाहे याहू खोल लिए, चाहे जीमेल खोल लिए, कुछ भी देखिए खोल आप रहे हैं नेट ही खोल। हाँ, अब देखिए चाहे आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, वो भी आपका जो यूज़र ने पासवर्ड सिक्योर होता है, लेकिन तब भी आपका ब्राउज़र क्या करता है, रिमेंबर मी पासवर्ड देता है ना, रिमेंबर मी पासवर्ड कर देते हो ताकि आप कभी ट्रांजेक्शन करते हो अपने आप लॉगिन हो जाता है, क्योंकि तो ये फंक्शनलिटी होती है कि आपका इंफॉर्मेशन आपके ही ब्राउज़र पर स्टोर करा देता है नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। कैसे करते हैं देखिए, तो और वो जाके स्टोर कहाँ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर यूज़ होता है। मान लीजिए कुकी को क्रिएट करने के लिए मैं आपको cookie.php पे ही बताता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए कुकीज़ को क्रिएट कुकी करने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन लेते हैं सेट कुकी। ये PHP का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। कैसे हम कुकी क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना है कि कुकी का नाम क्या होगा, क्या नाम से स्टोर होगा वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने दे दिया यूज़र नेम, ठीक है, और यूज़र नेम में मैंने डाल दिया मनीष 0101, ये स्टोर हो गया। इसके बाद ये होता, अभी हम टेम्परेरी कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी कर रहे हैं,
टेम्प कुकी ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, टेम्प कुकी। और एक और कुकी मैं बना लेता हूँ किसके लिए, पासवर्ड के लिए, ठीक है। एक पासवर्ड बनाया, पासवर्ड में मान लो मैंने बना दिया 1 2 3 4 ऐसे कुछ ऐसे बना लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम पर कुकी आपका, ठीक है, फर्स्ट टाइम पर कुकी आपका जनरेट नहीं होता है, फर्स्ट टाइम पे एरर देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कुकी आपके ब्राउज़र में स्टोर होगा। यदि आप इसको, ये तो हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, अब इसको आपको डिस्प्ले कुकी कराना है, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सुपर ग्लोबल एरे है डॉलर कुकी, मैंने आपको लिखा है डॉलर कुकी, इसके अंदर आपको इको कराना पड़ेगा, इको कुकी का ये नेम, ये तो वैल्यू है, ठीक है, और ये कुकी का नेम है, ये आपको यहाँ पर स्टोर करना होगा, ठीक है, कि डॉलर कुकी का नाम क्या है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया और यहाँ पर फिर से मैं क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर डॉलर गेट नहीं है, डॉलर पोस्ट नहीं है, हमें क्या करना है, डॉलर कुकी को हमें रिसीव करना है। अब यदि मैं इसको फर्स्ट काम करता हूँ, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम पे ये अनडिफाइंड इंडेक्स बताएगा, क्योंकि अभी क्या होगा, यहाँ पर आप जाओगे, साइट सेटिंग चेक करोगे, ठीक है, सॉरी साइट सेटिंग नहीं, हाँ, ऑल कुकी एंड साइट डेटा क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट होता है, इस पर क्लिक करिए, लोकल स्टोरेज, यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, नहीं है होगा, ठीक है। अभी वो क्या हुआ, अभी कुकी देखिए कहीं पर क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, मैं सारा रिमूव कर देता हूँ और फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी अनडिफाइंड आया। एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी लोकल होस्ट में देखिए 2 कुकी आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब हमारा कुकी बन गया है लेकिन ब्राउज़र में स्टोर है, ठीक है, ब्राउज़र में स्टोर है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। मीन्स दैट कि यहाँ से हमारा कुकी बना, कुकी हमारा बन गया, ब्राउज़र में स्टोर हुआ, लेकिन अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, इसीलिए ये अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यूज़र पासवर्ड में क्या डाला था मैंने, 1 2 3 4 ऐसे कुछ डाला था, और यूज़र नेम में क्या डाला है, मैंने 010 ये डाला था, पूरा दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर एक्सपायरी क्या है, व्हेन द ब्राउज़र सेशन एंड, जब ब्राउज़र क्लोज होगा, ठीक है। और अभी कुछ इसको सेट करना चाहिए, वो भी बताऊँगा, अच्छा, ठीक है। पासवर्ड भी सेम वही है कि कब क्लोज होगा, जब मतलब ऑटोमेटिक ये ले रहा है, ऑटोमेटिक ले रहा है, जैसे ही ब्राउज़र क्लोज करेंगे हाँ, तो ये अपने आप खत्म हो, अपने आप खत्म हो जाएगा। अब एक बार इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अभी ले लिया, ठीक है। अब यही काम मैं इको करता हूँ, इको मैं पेज 1 था, यहाँ पर भी यही कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। पेज पर तो हमने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया यूज़र नेम पासवर्ड पेज 1 पर, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पेज 1 यहाँ पर इधर ले आता हूँ मैं, और यहाँ पर पेज 1.php एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर भी एक्सेस हो रहा है। आप कल को पेज 2 बनाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने पेज 2 बनाया, पेज 2.php, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको वेलकम टू पेज 2, ठीक है, वेलकम पेज 2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पेज कुछ ऐसा, ये आपका 1 है, ठीक है। मतलब जब तक ये ब्राउज़र है, आप कितने भी पेजों पर इस कुकी को यूज़ कर सकते हो, मतलब इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने इसको पेज 2 को मैंने कॉपी किया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज किया तो फिर से ओपन करता हूँ, समझ में आ रहा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। कुकी बस एक चीज समझ लीजिए, कुकी का मतलब होता है कुछ डेटा होल्ड कराना, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल में करते हैं $a = 10,
किसी वेबसाइट में कुकी क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? ताकि हम रिटर्निंग यूज़र का पता लगा सकें। मतलब मान लो आपने साइट ए को विजिट किया, आपने उसका यूज़र नेम अपना पासवर्ड डाल दिया, उसमें नहीं एक्सपर्ट का जो ऐसी विजिट किया, वो बेसिकली क्या होता है कि यूज़र को ही एक मतलब एक आप ये कह सकते हो एक प्रॉपर्टी देने के लिए, एक सूटेबल एक हैंडलर देने के लिए हम क्या करते हैं, कुकी बनाते हैं। ठीक है, कि यूज़र यदि हमारे साइट पे कोई लॉगिन सिस्टम है और हमारे यहाँ पर यूज़र अपना डेटा स्टोर कराता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट करेगा तो क्या होगा कि उसका यूज़र नेम पासवर्ड वो ऑटोमेटिक वो गेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं पेज 2 पे मैं था, पेज 2 को मैं डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ तो अनडिफाइंड यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहा है। इको तो आ गया लेकिन अनडिफाइंड यूज़र नेम पासवर्ड आ गया क्योंकि हमारा कुकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, हाँ, एक बार मैं यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, एक्सपेक्ट एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पर आप रिसोर्स में जाइए, यहाँ पर कुकी लिखा हुआ है, कुकी पे जाइए। अब यहाँ पर देखिए कोई कुकी नहीं है, लोकल होस्ट पे जाइए, देखिए कोई कुकी नहीं है, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कुकी बन रखा है, लेकिन हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड की कोई कुकी नहीं है। लेकिन फिर से हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं किसको, index.php को, सॉरी index डॉट नहीं, cookie.php को। तो फर्स्ट टाइम पे तो एरर देगा। यहाँ पर चेक करते हैं कोई हमारे पास, देखते हैं कोई हमारे पास, रिलोड करते हैं, हमारा देखिए बन गया लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आ गया, डिस्प्ले हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें रिफ्रेश नहीं। ठीक है, तो यूज़र का डेटा उसी के ब्राउज़र पे स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुकी। ठीक है, ये तो टेम्परेरी कुकी लेकिन है। ये समझने की अब ये मतलब जो पेज 2 बना है, पेज 1 बना है, इंडेक्स में तो हमारा वो काम हो रहा है, लेकिन पेज 2 और पेज 1 में भी जैसे वो चीज़ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा कुकी मेंटेन है, हमारा ब्राउज़र अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो उसमें देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, जो एक्सपायरी टाइम है, एक्सपायरी टाइम यहाँ पर यदि आप पूरा देखो तो नहीं वो समझिए सर, जैसे सपोर्ट डेट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने पहले एक्सपर्ट खोला, ठीक है, जो इंडेक्स है सपोर्ट डेट इंडेक्स है, एक्सपर्ट हो गया, उसके बाद फिर एक्सपर्ट का वो कुकी जैसे सेट हो गया पहली बार में, फिर दूसरी बार रन किया तो वो जैसे डिस्प्ले भी कर दिया, जो